हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। देखिए, आज पढ़ेंगे कैलेंडर। कैलेंडर को एक और नाम से भी जानते हैं, वो नाम क्या है? पंचांग। हिंदी में कैलेंडर को क्या कहते हैं? पंचांग। अब ये पंचांग क्यों कहते हैं? क्योंकि कैलेंडर के क्या हैं? 5 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 5। वो 5 अंग कौन कौन से होते हैं, आज वो पढ़ेंगे। देखिए, एक क्या बताता है कैलेंडर हमको? सेंचुरी ईयर बताता है, जिसे हम शताब्दी कहते हैं, शताब्दी वर्ष। ठीक है। दूसरा ये हमको क्या बताता है? ईयर बताता है, वर्ष। तीसरा, कैलेंडर से हमें क्या पता चलता है? मंथ का। चौथा ये क्या बताता है? वीक, सप्ताह के बारे में बताता है। और पांचवा अंक क्या है कैलेंडर का? डे है, डे के बारे में। ठीक है। ये इस कैलेंडर के 5 भाग होते हैं, या 5 टाइप कह दो, कुछ भी कहो। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पंचांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचांग कहा जाता है। अब कुछ कैलेंडर और भी हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं साथ साथ। वो कैलेंडर क्या है? जैसे है शक संवत, शक संवत। दूसरा है विक्रम संवत, हिजरी संवत। ये भी कैलेंडर ही हैं, लेकिन हम जो कैलेंडर काम में लेते हैं वो कौन सा कैलेंडर है? वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। हम जो काम में लेते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर काम में लेते हैं। अब ये शक संवत है, इसके बारे में जानते हैं। विक्रम संवत है, इसके बारे में जानते हैं। और हिजरी संवत के बारे में जानते हैं। तो शक संवत है वो क्या है कि 78 साल पीछे चलता है, 78 वर्ष पीछे। किससे? जो कैलेंडर हम काम में लेते हैं ये ग्रेगोरियन, इस कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे चलता है। ये है शक संवत। बात की इसको चलाया किसने था? तो एक राजा हुआ था, कुषाण शासक। कुषाण शासक कनिष्क। कुषाण शासक था कनिष्क, उसने इसको चलाया था। ठीक है। और यही भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, या नेशनल कैलेंडर भी है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? शक संवत है। अब विक्रम संवत की बात करते हैं, तो विक्रम संवत है वो 57 वर्ष आगे चलता है, 57 ईयर आगे। किससे? हम जो कैलेंडर काम में लेते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, उससे 57 वर्ष आगे चलता है। और इसमें जो लिपि काम में ली गई है वो देवनागरी लिपि काम में ली गई है। ये इनकी खास बात है। अब बात करते हैं हिजरी संवत की। तो हिजरी संवत है वो 578 वर्ष, 578 वर्ष पीछे चलता है। किससे? ग्रेगोरियन कैलेंडर से। ये हिजरी संवत है, और ये इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि अभी फिलहाल शक संवत क्या है, तो जो हमारा करंट ईयर होता है उसमें से 78 वर्ष घटा देंगे तो वो हमारा शक संवत आ जाएगा। विक्रम संवत पूछा जाए तो उसमें 57 ईयर ऐड कर देंगे और हमारा विक्रम संवत आ जाएगा। हिजरी संवत के लिए उसमें से -578 घटा देंगे और वो हमारा हिजरी संवत आ जाएगा। ये कुछ कैलेंडर हैं। और एक जो हिंदी कैलेंडर होता है हमारा, जैसे जिसके अंदर तिथि के ऊपर चलता है, अमावस्या पूर्णिमा वगैरह आती हैं, उनके अंदर एक पखवाड़ा नाम की चीज होती है। क्या होती है? पखवाड़ा होता है। तो ये पखवाड़ा है, कितने दिन का होता है? ये 15 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 15 दिन का होता है। पहला पखवाड़ा 15 दिन का, फर्स्ट फोर्टनाइट। फोर्टनाइट 15 डेज। दूसरा पखवाड़ा, या यूं कहें लास्ट फोर्टनाइट,
ये भी कितने दिन का होता है? 15 दिन का होता है। ये भी कितने दिन का होता है? 15 दिन का होता है। इस प्रकार से 2 पखवाड़े होते हैं हिंदी कैलेंडर के अंदर, वो 15-15 दिन के होते हैं। अब बात करते हैं एक सौर वर्ष की। सौर वर्ष है वो कितने दिन का होता है? सौर वर्ष उसको कहते हैं जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपना एक चक्कर लगा देती है, यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो सौर वर्ष कहलाता है। ये कितना होता है? 365 सही 1/4 दिन। सौर वर्ष कितने दिन का होता है? इतने दिन का होता है। या एक्चुअल में बात करें तो ये होता है 365 डे 5 आवर 48 मिनट और 47.5 सेकेंड। तो ये क्या हुआ? एक्चुअल टाइम तो ये होता है, लेकिन हम कंसीडर कितना करते हैं? 365 सही 1/4 दिन, यानी कि इसको लगभग 6 घंटे मान लिया जाता है। ये सौर वर्ष होता है। अब सौर वर्ष के बाद में बात करते हैं वर्ष की। अब कैलेंडर के अंदर जो वर्ष होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 2 प्रकार के होते हैं, एक जनरल ईयर और एक लीप ईयर। तो इनके बारे में बात करेंगे। चलिए अब ईयर की बात करते हैं। तो ईयर में क्या होता है? एक जनरल ईयर होता है, जनरल ईयर, और एक होता है लीप ईयर। क्या होता है? लीप ईयर। इसी को क्या कहते हैं? अधिवर्ष, और इसको कहते हैं सामान्य वर्ष। ये कहता है सामान्य वर्ष होता है। ठीक है। अब इन दोनों की खास बात क्या होती है कि इसके अंदर होते हैं 52 वीक, यानी कि 52 तो सप्ताह होते हैं, और एक विषम दिन होता है या एक ओड डे होता है। ओड डे कहें या विषम दिन, एक विषम दिन होता है। अब ये विषम दिन क्या होते हैं और ये सब आगे चर्चा करेंगे इनके बारे में। ठीक है। और लीप ईयर होता है, इसमें 52 वीक होते हैं और 2 ओड डे होते हैं। कितने ओड डे होते हैं? 2 ओड डे होते हैं। दूसरी खास बात क्या है जनरल ईयर की? 4 का पूरा भाग नहीं जाता है। अब 4 का भाग क्यों देते हैं? क्योंकि 4 के भाग से ही पता चलता है कि ये जनरल ईयर है या लीप ईयर है। और 4 का भाग अगर पूरा नहीं जाता है तो वो जो वर्ष होता है वो जनरल ईयर होता है। इसके अंदर 4 का भाग पूरा जाता है। दूसरी बात, ये 365 दिन का होता है। इसमें कितने दिन होते हैं? 365। इसके अंदर फरवरी है वो 28 दिन की होती है। इसके अंदर फरवरी है वो 29 डेज की होती है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल, जनरल ईयर का एग्जाम्पल लें, 1991, 1993, 2001, 2015, 2019, 2023 एटसेट्रा। उसी प्रकार से लीप ईयर क्या है? लीप ईयर जैसे 996, 2004, 2008, 2016 और आने वाला वर्ष 2024। इस प्रकार से ये एग्जाम्पल है जनरल ईयर और लीप ईयर के। जनरल ईयर के अंदर 1 जनवरी को जो वार होगा वो ही 31 दिसंबर को होगा। मान लीजिए 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा जनरल ईयर के अंदर। लेकिन लीप ईयर होता है, उसके 1 जनवरी को जो वार होगा वो कब होगा? 30 दिसंबर को होगा। यानी कि लीप ईयर में क्या होता है कि 1 जनवरी को जो वार होता है वो 30 दिसंबर को होता है, और जो 2 जनवरी को होता है वो 31 दिसंबर को होता है। यानी जो 2 जनवरी को अगर मंगलवार है तो 31 दिसंबर को मंगलवार होगा, लेकिन जो 1 जनवरी को वार होगा वो 30 दिसंबर को ही होगा। ये लीप ईयर के अंदर होता है।
है। जनरल ईयर के बाद में जो अगला वर्ष शुरू होता है, नेक्स्ट ईयर जो शुरू होता है, वो +1 डे से शुरू होगा, +1 डे से शुरू होगा। यहाँ +1 डे का क्या चक्कर है, यानी कि 1 जनवरी को अगर सोमवार था तो नेक्स्ट ईयर को 1 जनवरी को मंगलवार होगा। लेकिन लीप ईयर हो तब क्या होता है कि नेक्स्ट ईयर जो उसके अंदर होगा वो +2 से शुरू होगा। क्यों? इसके पीछे भी कारण है, ये ऐसे ही नहीं दे रखे +1 डे और +2 डे, इसका चक्कर है। इसमें कितने ओड डे होते हैं? 1 ओड डे होता है जनरल ईयर में, जबकि लीप ईयर में ओड डे कितने होते हैं? 2 होते हैं, तो वो +2 कर दिए जाते हैं। यानी कि इसको जो 1 जनवरी को वार होगा वो अगले वर्ष उसके अंदर +2 ऐड कर देंगे, तो 2 दिन बाद आने वाला वार 1 जनवरी को होगा। ये लीप वर्ष में अंतर होता है। जनरल ईयर में सेम ईयर आने की प्रायिकता, सेम ईयर आएगा इस बात की प्रायिकता कितनी होती है? जनरल ईयर के अंदर ये 1/7 होती है, जबकि लीप ईयर के अंदर सेम ईयर आने की प्रायिकता 2/7 होती है। कितनी होती है? 2/7 होती है। ठीक है। अब बात करते हैं लीप सेंचुरी ईयर की। सबसे पहले सेंचुरी ईयर होता क्या है? सेंचुरी ईयर या शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष। अब शताब्दी वर्ष क्या होता है? जिसकी लास्ट 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट क्या हो? 00 हो। लास्ट में 2 डिजिट अगर 00 हैं तो वो क्या होगा? तो वह शताब्दी वर्ष होगा, शताब्दी वर्ष होगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि लीप सेंचुरी ईयर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो लीप सेंचुरी ईयर, इसके लिए जिस भी शताब्दी वर्ष के अंदर 400 का पूरा भाग जाता हो, तो वह क्या होगा? लीप सेंचुरी ईयर होगा, लीप सेंचुरी ईयर होगा। ठीक है। इस प्रकार से लीप सेंचुरी ईयर फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके जैसे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है कि एक 1100 है, दूसरा 2800 है। ठीक है। अब ये बताइए इसमें कौन सा तो केवल सेंचुरी ईयर है और कौन सा लीप सेंचुरी ईयर है। तो इसके लिए 400 का भाग देते हैं। अब 1100 में 400 का भाग दोगे तो क्या पूरा जाता है? पूरा भाग नहीं जाएगा, तो ये क्या होगा? ये जनरल ईयर हो जाएगा। 1100 क्या हो जाएगा? एक जनरल ईयर हो जाएगा। लेकिन यही एक 2800 है, तो 2800 में 400 का भाग दो, तो ये 7 बार कट रहा है, पूरा भाग जा रहा है। तो जो ये 2800 वर्ष होगा ना, 2800 वाला वर्ष, ये क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। ये लीप ईयर हो जाएगा। तो सेंचुरी वाले वर्ष को इस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं कि ये जनरल है या लीप है। तो उसमें 400 का भाग जाता है तो वो लीप है, नहीं जाता है तो वो जनरल है। और वैसे अगर लीप और जनरल फाइंड आउट करने होते हैं तो उसमें क्या करते हैं? 4 का भाग देते हैं। अगर 4 का भाग पूरा जाए तो वो है लीप ईयर, और नहीं जाए तो वो है जनरल ईयर। इस प्रकार से हम इनको फाइंड आउट करते हैं। ओड डे या विषम दिन कहें, तो ये ओड डे या विषम दिन कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो ओड डे फाइंड आउट करने के लिए 7 से डिवाइड करना पड़ता है। 7 से दिनों को, मतलब दिनों के अंदर, नहीं कि वर्ष के अंदर डिवाइड नहीं करेंगे 7 से। विषम दिन केवल दिनों में ही फाइंड आउट किए जाते हैं, और दिनों के अंदर 7 से भाग देंगे तो जो शेषफल बचता है, लास्ट में रिमाइंडर बचता है, वो ही विषम दिन होता है, वही विषम दिन होता है। इसके अंदर क्या करते हैं? 7 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? 7 से डिवाइड कर देते हैं। किसको? दिनों को डिवाइड करते हैं 7 से, नहीं कि वर्ष को। और
दिनों को डिवाइड करते हैं किससे? 7 से। अब करते क्यों हैं? क्योंकि वीक है कितने दिन का होता है? 7 दिन का होता है, इसलिए 7 से डिवाइड करते हैं। क्योंकि 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होने लग जाते हैं, रिपीट होने लग जाते हैं, इसलिए इसको 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से डिवाइड करने के बाद में जो शेषफल बचता है वो तो क्या हो जाता है? हमारा विषम दिन हो जाता है, और जो भागफल में आता है वो हमारा क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। जैसे मान लीजिए 29 है, 29 डेज हैं, 29 डेज हैं। इसमें ये बताइए कि विषम दिन कितने हैं? तो इसमें विषम दिन बताने तो 29 में 7 से डिवाइड करो। 7 से डिवाइड करोगे 4 बार जाएगा 28, क्या बचा? एक शेष वाला बचा। तो इसमें एक तो ये तो है ओड डे कहें या विषम दिन कहें, ये तो क्या है? विषम दिन है। बचा ये 4, तो ये 4 क्या आएगा? ये 4 वीक होंगे, ये 4 क्या होंगे? वीक होंगे, पूरे वीक हो जाएंगे। 29 में 4 तो वीक होंगे और एक विषम दिन होगा। इस प्रकार से हम विषम दिन को फाइंड आउट करते हैं। एक नोट ध्यान में रखना है कि 1 जनवरी एडी, 1 एडी यानी कि ईस्वी सन 1 जनवरी ईस्वी सन को 1 जनवरी 1 ईस्वी सन को क्या वार था? सोमवार था। ये माना गया है कि 1 जनवरी 1 ईस्वी सन को सोमवार था। जब से इस कैलेंडर वगैरह की शुरुआत हुई है वो सोमवार से मानी गई है। और सप्ताह का प्रथम दिन, सप्ताह वीक का प्रथम दिन भी सोमवार होता है। प्रथम दिन भी क्या होता है? सोमवार होता है। तो ये याद रखना है, ये नोट है कि 1 जनवरी 1 एडी को सोमवार था, ये माना गया है। और वीक, सप्ताह का प्रथम दिन भी सोमवार ही होता है। ठीक है। जैसे इनको नंबर भी प्रोवाइड किए गए हैं कि सोमवार है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। सोमवार को 1 नंबर दिया गया है, मंगलवार को 2, बुधवार को 3, बृहस्पतिवार को 4, शुक्रवार को 5 और शनिवार को 6 और रविवार को 0 और 7। 0 और 7 यानी कि विषम दिन जब भी 0 आएगा या फिर 7 आएगा, 7 तो आता ही नहीं है क्योंकि 7 से डिवाइड करते हैं तो विषम दिन 0 ही बचता है। और विषम दिन 0 बचता है तो उस दिन रविवार होता है। अगर विषम दिन 6 बचे तो शनिवार, 5 बचे तो शुक्रवार, 4 बचे तो बृहस्पतिवार और बुधवार, ऐसे फाइंड आउट करते हैं। वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से ये नंबरिंग की हुई है इनकी। ठीक है। अब हम बात करते हैं महीने का आखिरी दिन कैसे पता करें। आखिरी दिन कैसे पता करें? मानो महीना है 29 डेज का। कितने दिन का है? 29 डेज का है। तो उसके अंदर अंतर कितना हुआ? पहले दिन से लेके लास्ट दिन तक 29 - 1 कितने दिन का अंतर है? 28 दिन का। और लेते भी कितने हैं? 29 से पहले वाला ही काउंट करते हैं। अगर उसमें 7 का भाग दें और पूरा चला जाए तो जो दिन 1 तारीख को था वही दिन कब होगा? 29 को होगा। इस प्रकार से महीने का आखिरी दिन पता किया जाता है। तो अब 7 का भाग देंगे तो क्या आएगा? पूरा जाएगा, 0 रिमाइंडर बचेगा, 0 रिमाइंडर बचेगा यानी कि 0 ऑड डे है। ये 0 ऑड डे बचा या 0 विषम दिन बचा, कैसे भी कहें। और अगर 0 विषम दिन बचता है तो जो शुरुआत वाला दिन होगा वही अंतिम दिन होगा महीने का, वही क्या होगा? अंतिम दिन होगा। अब ऐसे ही करते हैं। नेक्स्ट अगर महीना मान लीजिए 31 दिन का है, 31 दिन का है तो अंतर क्या होगा पहले और आखिरी दिन में? 31 - 1 बराबर 30 दिन का। अब 30 दिन में 7 का भाग दो, पूरा जाएगा नहीं, कितना बचेगा? 7 चौक 28 और 2 30, तो 2 ऑड डे बच जाएंगे। इसमें 2 रिमाइंडर बचेगा यानी कि 2 ऑड डे बच गए, 2 ऑड डे आ गए। और 2 ऑड डे आ गए तो जो पहली तारीख
पहली तारीख को जो वार होगा, यानी कि पहली 1 तारीख को जो वार होगा +2 कर देंगे, यानी कि उसके 2 दिन बाद जो वार होगा वही महीने की आखिरी तारीख को 31 तारीख को वार होगा। इस प्रकार से महीने का आखिरी दिन पता कर लिया जाता है। अब मान लो 30 है, 30 दिन का ही तो महीना होता है, 30 दिन का है, तो दिनों में अंतर कितना हो जाएगा? 30 दिन का है, पहली तारीख से आखिरी तारीख तक बीच में अंतर कितना होगा? 30 - 1 29 का। 29 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 और डे आ गए, 1 और डे। जो 1 तारीख को होगा, 1 तारीख उसमें +1 डे, यानी कि उसके 1 दिन बाद का +1 डे हो जाएगा। वही वार या वही दिन कब होगा? 30 दिन बाद, यानी कि 30वें दिन होगा। इस प्रकार से महीने का आखिरी दिन पता कर लिया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तब आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अब बात करते हैं सेंचुरी ईयर में, सेंचुरी ईयर में लीप ईयर का पता करना, लीप ईयर का पता करना। ठीक है, कोई भी सेंचुरी वर्ष है, लगातार सेंचुरी वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं ये पता करते हैं। तो 1 से 50 ईयर में 12 लीप ईयर होते हैं। कितने ये होते हैं? 12 लीप ईयर होते हैं। अब ये ऐसे ही तो कहा नहीं है कि इसके अंदर 12 लीप ईयर होते हैं, इसको आप भी पता कर सकते हो। 1 से 50 तक में 50 में आप भाग दो कितने का? 4 का। कितनी बार जाएगा? 12 बार। 12 चौक 48। कितनी बार जाएगा? 12 बार जाएगा। तो इसमें क्या होंगे? 12 लीप ईयर होंगे। कितने होंगे? 12 लीप ईयर होंगे। इसी प्रकार 51 से 100 ईयर में भी 12 लीप ईयर होंगे, 12 लीप ईयर होंगे। ठीक है, अब 1 से 100 तक, 1 से 100 वर्ष तक कितने लीप ईयर हो गए? 12 + 12 24 लीप ईयर हो गए, 24 लीप ईयर हो गए। 1 से 200 तक लगातार, यानी ये लगातार है, ये नहीं कि 1 से 100 तक फिर 100 से 200 तक नहीं है। 1 से 200 तक कितने लीप ईयर होंगे? 24 × 2, क्योंकि 100 में 24 हैं तो 200 में 24 × 2 48 लीप ईयर होंगे। अब बात करते हैं 1 से 300 तक, इसमें 24 × 3 72 लीप ईयर। हम बात करें 1 से 400 तक, 101 से लेके 400 तक में लीप ईयर की संख्या क्या होगी? तो 24 × 4 प्लस 400 है, ये खुद भी एक क्या है? लीप ईयर ही है, लीप सेंचुरी ईयर ही है। क्योंकि 400 के अंदर जब 400 का भाग दोगे, 400 के अंदर जब आप 400 का भाग दोगे तो ये पूरा पूरा जाएगा। क्या होगा? पूरा पूरा जाएगा। 1 से 400 तक में 24 तो होते हैं, मतलब 399 तक 24 × 4 होंगे, और एक ये 400 वाला हो जाएगा। टोटल कितने हो जाएंगे? 96 + 1 97 लीप ईयर हो जाएंगे, 97 लीप ईयर। ये 1 से 400 तक में इतने लीप ईयर होते हैं। अब इनकी एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, उस टेबल से आपको अच्छे से याद रहेगा। और वो टेबल भी क्यों बनाएंगे? क्योंकि सेंचुरी ईयर की एक टेबल बनानी पड़ती है जिसमें ओड डे काउंट करते हैं, और वो ओड डे हैं वो वर्ष का अंतिम दिन बताते हैं। वो वर्ष का क्या बताते हैं? अंतिम दिन बताते हैं, और उनके आधार पे हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक तो डायरेक्ट है ओड डे फाइंड करके क्वेश्चन को सोल्व करना, एक टेबल की मदद से सोल्व करना। तो दोनों सिखाया जाएगा आपको कि किससे करें। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं लीप ईयर का, यानी कि 1275 वर्ष है,
1275 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे, कितने लीप ईयर होंगे, ये हमें पता करना है। तो कैसे करेंगे, इस 1275 को ऐसे लिख सकते हैं 1200 प्लस 75, ठीक है। अब 1200 के टुकड़े कर लेते हैं 400 इंटू 3। अब ये क्यों किया, क्योंकि हमको 400 वाला पता है कि एक से लगातार 400 तक में 97 लीप ईयर होते हैं। कितने होते हैं, 97 लीप ईयर होते हैं। क्योंकि 1 से 100 में आपको पता है 1 से 100 में लीप ईयर कितने होते हैं, 24। और 1 से 200 में 48, 1 से 200 में कितने होते हैं, 48 लीप ईयर होते हैं। और 1 से 300 में 72 लीप ईयर होते हैं। और 1 से 400 के अंदर 97 लीप ईयर होते हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई करने प्लस 75 में कितने लीप ईयर हैं, ये हम 4 का भाग देके पता कर लेंगे। 75 में अगर 4 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 18 बार। 3 रिमाइंडर बचेगा तो कितने होंगे इसमें, 18 लीप ईयर हो जाएंगे। 18 लीप ईयर ये होंगे। अब इनको कैलकुलेट कर लो, 97 इंटू 3 291 प्लस 18 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 8 1 9 और 9 और 1 10 और 2 और 1 3, 309 लीप ईयर होंगे। यानी 1275 वर्ष के अंदर 309 लीप ईयर होंगे। इस प्रकार से कितने भी वर्ष दे रखे हैं और उसमें अगर लीप ईयर पता करना हो तो हम इस प्रकार से पता कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे। आगे हम बात करेंगे ओड डे की, कि ओड डे कैसे प्राप्त किए जाते हैं। अब बात करते हैं ओड डे की। ओड डे, विषम दिन, ये हमने पहले भी बता दिया है, इसी वीडियो के अंदर पहले भी बात की है, लेकिन यहाँ हम इसका फॉर्मूला बता देते हैं कि विषम दिन कैसे प्राप्त करते हैं। तो ओड डे फाइंड आउट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ डे डिवाइड बाय 7 और जो रिमाइंडर बचेगा यानी शेष फल जो होगा वही क्या होगा, विषम दिन होगा। इस प्रकार से हम ओड डे फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हम वर्ष के जो महीने हैं उनका ओड डे बताते हैं आपको कैसे। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जनवरी कितने दिन का होता है, 31, फरवरी 28 और 29, मार्च 31, अप्रैल 30 का, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31 दिन का। अब इनमें 7 का भाग देते हैं ना, 7 का भाग, इसमें 7 का भाग दोगे तो क्या होगा, 7 चौक 28, क्या बचेगा, 3 ओड डे बचेगा। तो जनवरी में ओड डे कितने होंगे, 3 होंगे। फरवरी में ओड डे कितने होंगे, अगर 28 की है तो 7 चौक 28, 0 ओड डे बचेगा। और अगर फरवरी 29 की है तो 7 चौक 28 और 1 29, 1 ओड डे बच जाएगा। मार्च के अंदर 31 है तो ये 3 ओड डे बचेंगे। 30 है तो 7 चौक 28 और 2 30, तो इसमें 2 ओड डे बचेंगे। सभी में 7 का भाग देते हैं और जो शेष बचता है वही विषम दिन होता है। 31 में 7 का भाग देंगे तो 3 विषम दिन बचेंगे, 3 शेष फल आएगा। यहाँ 2 शेष फल आएगा तो वही क्या होगा, ओड डे होगा। 31 वाले में 3 और 30 वाले में 2 ओड डे होते हैं। बस यही याद रखना है, इतना से याद होगा तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इस प्रकार से ये, और कोई बताएगा कि ये कोड है, कोड वोड कुछ नहीं होता, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। केवल कंसेप्ट याद होना चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप हर तरह का क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। जैसे कि इसके अंदर 3 ओड डे होते हैं, इसमें 0 या 1 ओड डे होता है, इसमें 3 होते हैं। और वो अगर आपको महीने का दिन पता है कि कितने होते हैं तो हम कहीं भी ओड डे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से ओड डे निकाला जाता है। एक साल में टोटल ओड डे कितने हुए, देखिए काउंट करिए। 3, 1 4, 3 7, 2 9, 3 12, 2 14, 3 17, 3 20, 2 22, 22 3 25,
25 2 27 और 3 30। लेकिन ये किस में हुए? लीप ईयर में। लीप में तो कितने होते हैं? 30 होते हैं। और जनरल ईयर में 29 होते हैं। 29 होते हैं। तो हम जनरली 29 वाला ही कंसिडर करते हैं। और जब लीप ईयर आ जाता है तो उसके अंदर एक लीप ईयर का वो डे एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। तो इस प्रकार से करते हैं। तो हमको याद कितने रखने हैं? 29 ही रखने हैं जनरल वाले। और अगर उस दिए गए वर्ष के अंदर लीप ईयर आता है तो उसका हम एक और डे एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, क्योंकि जनरल में एक ईयर तो हमने एक और डे काउंट कर लिया, एक लीप ईयर का एक्स्ट्रा बचा, क्योंकि लीप ईयर में 2 और डे होते हैं तो एक और ऐड कर देते हैं। तो उससे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। आप फाइंड आउट करेंगे कि 1 से 100 में कितने ओड डे होंगे और 1 से 200 में कितने होंगे, 300 साल में कितने होंगे, ये सभी अभी पता करते हैं। जैसे मान लो एक साल में कितने ओड डे होते हैं? 29। तो 100 सालों में, 100 वर्षों में कितने ओड डे हो जाएंगे? 29 इंटू 100, 2900 हो जाएंगे। ठीक है भाई। 100 सालों में लीप ईयर कितने होंगे वो भी पता करो। 100 साल में लीप ईयर कितने होते हैं? 24 होते हैं। ये हमने पीछे पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो आप इसमें 100 में या 99 में 4 का भाग दे दो। कितनी बार जाएगा? 24 बार जाएगा। और वो हमारे क्या जाएंगे? लीप ईयर आ जाएंगे। जितनी बार भाग जाएगा उतने लीप ईयर हो गए। तो ये लीप ईयर भी इसमें ऐड कर देंगे, ये भी इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि लीप ईयर में 2 ओड डे होते हैं, जबकि हमने जनरल ईयर के हिसाब से कितने लिए हैं? 29 ही लिए हैं। और जो लीप ईयर कितने हो गए? 24 हो गए। तो उनका एक एक दिन और एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। ये क्या जाएगा? 2924। इतने ओड डे आ गए। अब इसमें है ना 7 का भाग देते हैं। 7 का भाग क्यों देते हैं? क्योंकि 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होने लग जाते हैं, तो हमारे वीक कंप्लीट हो जाएंगे और जो बचेगा वो विषम दिन बच जाएगा। तो कितनी बार जाएगा ये चलो करते हैं। 7 चौक 28, 7 चौक 28, बचा कितना? 1 और 2 आया, 7 एकम 7, 5 और 4, 7 बार। और ये 49। अब इसको घटाओगे तो क्या बचेगा? 14, 14 में हो गए 5, तो 5 ओड डे हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा? ओड डे। और 100 सालों के अंदर 417 क्या हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे। 417 वीक हो जाएंगे और उसके अंदर 5 ओड डे हो जाएगा। अब 100 सालों में कितने ओड डे हो गए? 5 हो गए। तो 200 साल में कितने होंगे? तो 200 साल में ओड डे कितने हो जाएंगे? 200 साल में कितने ओड डे हो जाएंगे? 5 इंटू 2 बराबर 10। अब 10 का क्या ओड डे तो होता ही नहीं है, क्योंकि 7 दिन बाद तो वीक रिपीट होने लग जाता है ना, दिन रिपीट होने लग जाता है। 7 दिन का एक वीक हो जाता है, तो 7 से फिर डिवाइड करेंगे तो इसमें ओड डे कितना बचेगा? एक बार जाएगा 3 बचेगा, 3 ओड डे आ जाएगा। 3 ओड डे आ गए, क्योंकि 200 सालों में 3 ओड डे हो जाएंगे। 300 साल में कितना होगा? 100 साल में जब 5 ओड डे हैं तो 300 साल में कितने होंगे? 15 होंगे। 15 में 7 का भाग दो तो 7 दूनी 14, बचा 1 ओड डे बच जाएगा। यानी कि 2 बार चला जाएगा तो एक शेषफल होगा, तो 1 ओड डे हो जाएगा। इसी प्रकार से 400 साल में कितना होगा? 5 इंटू 4 बराबर 20, 20 बटे में 7। और इसके अंदर आपने एक चीज नहीं की, क्योंकि ये 400 है ना, 400 ये भी तो खुद सेंचुरी है, सेंचुरी ईयर है ना, लीप सेंचुरी ईयर कौन सा? लीप वाला। ये 400 खुद भी एक लीप है, तो ये इसका भी एक ऐड हो जाएगा। तो ये ऐड हो जाएगा तो 20 + 1 बटे में 7 होगा बराबर 21 बटे में 7। 0 रिमाइंडर यानी 0 ओड डे। क्या हो जाएगा? 0 ओड डे हो जाएगा। 400 सालों के अंदर 0 ओड डे होता है, यानी कि हर 400 साल के बाद में सेंचुरी रिपीट होती है, कैलेंडर रिपीट होता है। हर 400 साल बाद में वो ही कैलेंडर आ जाएगा, क्योंकि 400 साल बाद में क्या, 400 साल में क्या होता है? 0 ओड डे आता है, और 0 डे आते ही 400 साल पहले जो कैलेंडर था सेम वही कैलेंडर आ जाएगा। ठीक है। अब इसकी टेबल बना लेते हैं। तो आप चाहो तो टेबल याद कर सकते हो, अगर टेबल याद नहीं करो तो ये जो कंसेप्ट बताया है इस कंसेप्ट को याद रख लीजिए। तो टेबल याद रखने की जरूरत ही नहीं। मान लो 2000 आ गया, सेंचुरी है 2000। अब टेबल याद है तब तो 2000 का कोड क्या है, यानी 2000 में विषम दिन कितने हैं वो हम डायरेक्ट बता देंगे। कितने हैं? 0 हैं, 0 है।
लेकिन अगर टेबल याद नहीं कर रखी, हमको कंसेप्ट पता है, तो हम कंसेप्ट से कर लेंगे। तो 2000 के टुकड़े करो, 2000 के क्या करोगे, 400 इंटू 5, 2000 हो जाएंगे। और 400 में हमें पता है विषम दिन कितना है, 400 में विषम दिन होते हैं कितने, 0। तो 5 इंटू 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही ओड डे आ जाएगा। कितना आएगा, 0 ओड डे आ जाएगा। आ गया, इस प्रकार से ही पता कर सकते हो। आपको अगर कंसेप्ट पता है तो आपको टेबल भी याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर कंसेप्ट नहीं पता है तो आपको टेबल याद रख लीजिए। और ये जो ओड डे आते हैं ये इस सेंचुरी ईयर का अंतिम वर्ष बताते हैं, यानी ये जो ओड डे है, 3 ओड डे है, 1 ओड डे है, 0 ओड डे है, तो ये अंतिम दिन बताते हैं। अंतिम दिन कैसे, अगर 0 है, 0 या 7 आपको बताया था कि 0 या 7 हो तो संडे होता है, 1 है तो मंडे होगा, 3 है तो वेडनेसडे होगा, और 5 है तो 5 नंबर पे जो आता है वो होगा। इस प्रकार से ये लास्ट दिन को बताते हैं। ठीक है, अब आगे आपको टेबल बना देता हूं और वो टेबल देख के आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये ओड डे की टेबल बना दी है, और ये जो ओड डे है ये सेंचुरी ईयर का अंतिम दिन बताते हैं। अंतिम दिन मतलब 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर किसी भी सेंचुरी ईयर को, जैसे 400 वाली सेंचुरी ईयर है तो इस 400वें साल के अंदर जो 31 दिसंबर है उसको क्या है, 0 कोड वाला वार होगा। 0 यानी कि संडे होगा, लास्ट डे क्या होगा, संडे होगा। तो ये 31 दिसंबर को शो करते हैं सेंचुरी वर्ष का कोड। ठीक है, अब 5 क्या होता है, 5 नंबर पे फ्राइडे होता है, 0 पे संडे होता है, 0 या 7 पे संडे होता है, ये मंडे, और ये वेडनेसडे क्या होगा, वेडनेसडे होगा। अब बात यह है कि अगर 31 दिसंबर को किसी भी सेंचुरी ईयर में ये हो सकते हैं, यानी कि ये क्या है, अंतिम दिन हो सकते हैं किसी भी सेंचुरी ईयर के, तो प्रारंभिक दिन क्या होगा, तो प्रारंभिक दिन तो उससे आगे वाला ही दिन होगा ना। अगर 31 दिसंबर को सोमवार है तो 1 जनवरी को क्या होगा, मंगलवार होगा। 31 दिसंबर को अगर मंगलवार है तो 1 जनवरी को बुधवार होगा, उससे आगे वाला होगा। तो ये अंतिम दिन को तो ये शो करते हैं, जैसे मान लो 5, 3, 1 और 0, ये अंतिम दिन है किसके, 31 दिसंबर को शो करते हैं, 31 दिसंबर को शो करते हैं। तो 1 जनवरी को क्या होगा, 1 जनवरी को होगा इससे आगे वाला दिन, यानी 5 से आगे वाला दिन 6, 3 से आगे वाला दिन 4, और 1 से आगे वाला दिन 2, और 0 से आगे वाला दिन क्या होगा, 1 होगा। तो 6 पे क्या होता है, 6 पे होता है सैटरडे, यानी 1 जनवरी को शनिवार हो सकता है किसी भी सेंचुरी में, किसी भी सेंचुरी में 1 जनवरी को शनिवार हो सकता है, या फिर थर्सडे हो सकता है, या फिर ट्यूसडे हो सकता है, या फिर मंडे हो सकता है। तो अब बात यह आती है कि किसी भी सेंचुरी ईयर में अंतिम दिन, लास्ट डे क्या हो सकता है, लास्ट डे क्या हो सकता है, लास्ट डे 0, 1, 3, 5 यानी संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, और फ्राइडे हो सकता है। लेकिन क्या नहीं हो सकता, तो लास्ट डे को 2, 4, 6 ये नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते, 2, 4, 6 कभी भी नहीं हो सकते। न तो ट्यूसडे हो सकता है, न थर्सडे, न सैटरडे, ये 31 दिसंबर को किसी भी सेंचुरी ईयर में नहीं होगा। और फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे किसी भी सेंचुरी में फर्स्ट डे क्या हो सकते हैं, सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, या बृहस्पतिवार हो सकता है, या शनिवार हो सकता है। लेकिन क्या नहीं हो सकता, रविवार नहीं हो सकता, बुधवार नहीं हो सकता, और शुक्रवार नहीं हो सकता। एक चीज कॉमन है, मंडे, यानी कि किसी भी सेंचुरी का स्टार्टिंग डे और लास्ट डे सोमवार हो सकता है। इसके अलावा जो लास्ट डे है वो फर्स्ट डे नहीं हो सकता, और जो फर्स्ट डे है वो लास्ट डे नहीं हो सकता किसी भी सेंचुरी ईयर में। अब ये सारे सेंचुरी ईयर बता दिए, हर सेंचुरी ईयर में लास्ट डे केवल यही हो सकते हैं। ये याद रखना है कि केवल और केवल किसी भी सेंचुरी ईयर में लास्ट डे या तो संडे होगा, या मंडे होगा, या वेडनेसडे, या फ्राइडे होगा। और किसी भी सेंचुरी ईयर में स्टार्टिंग डे केवल यही होंगे, केवल और केवल यही होंगे। एक सोमवार ही ऐसा है, वो किसी सेंचुरी ईयर का स्टार्टिंग डे भी हो सकता है और लास्ट डे भी हो सकता है। बाकी दिन ऐसे हैं वो जो लास्ट डे है वो किसी भी सेंचुरी में फर्स्ट डे नहीं हो सकते, और किसी सेंचुरी में जो फर्स्ट डे है वो किसी भी सेंचुरी के लास्ट डे नहीं हो सकते हैं। ये याद रखना है, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं, डे की कैलकुलेशन करना डेट के आधार पे, यानी कि आपको केवल डेट दे रखा हो। डेट दे रखा है, जैसे दे दिया 25 जनवरी 1950। इस दिन क्या डे था, मतलब ये क्या डे था, क्या वार था, ये पूछ ले तो आपको केवल डेट ही दे रखी है और वार पूछ लिया, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में पढ़ते हैं।